हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्लास 12th का मैथ का वीकली टेस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ वहीं पे मिलता है। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। कोई भी आपका इश्यू हो, पर्सनल डाउट हो, आप लोग वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 12th का है, मैथ का है, वीकली टेस्ट का 16 अगस्त को जिसका एग्जाम होने वाला है, यानी कि कल। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यदि एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, ठीक हो, तो एक्स वाई तथा जेड का मान होगा। बोल रहा है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड विल बी। तो एक्स वाई और जेड का यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज होता है या फिर आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर दो मैट्रिक्स यानी कि दो आव्यूह आपस में बराबर हैं, दो मैट्रिक्स यानी कि दो आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो इनका जो एलिमेंट है ये भी बराबर होगा। जैसे ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो मतलब जो जहाँ है वो उसके बराबर होगा। जैसे ये वाला इसके बराबर, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, जब भी दो आव्यूह बराबर हो तो उसके जो तत्व हैं ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अगर इस हिसाब से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू आपका 1 आएगा, x इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। और z इज इक्वल टू क्या जाएगा, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, बस सामने से कंपेयर करके आपको बताना था। इसके बाद है अगल का क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर वाला प्रॉपर्टीज बेस्ड है, डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। क्या है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ये नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत समझिएगा। ये यहाँ पर ए जो है एक कोई मैट्रिक्स है। ये हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसे कोई मैट्रिक्स हो या फिर कोई और मैट्रिक्स हो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि ए जो है एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। दो मैट्रिक्स है और इन दोनों को जोड़ करके इनका होल स्क्वायर कर दिया तो ये किसके बराबर आएगा, ये बताना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ए बी और जो बी ए है इनमें अंतर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ए बी और बी ए का मतलब कभी भी एक नहीं है। ए बी और बी ए में यहाँ पर आसमान धरती का फर्क आ जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ लिया जाता है। वही हिंदी में है कि यदि ए और बी दो आव्यूह हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान तो मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए अगल का क्वेश्चन, जो कि थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी का होल डैश इज इक्वल टू। डैश का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, ध्यान रखिएगा। डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। और इसको मैं समझाऊँ अगर एक एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज ले ले, मान लीजिए कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इसका अगर ट्रांसपोज ले ले, ए डैश कर ले, तो ये किया जाएगा, ये जो यहाँ पर स्तंभ है ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर स्तंभ है ना, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा इस साइड का। मतलब ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा और ऐसे है तो फिर नीचे का बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रो है कॉलम बन जाता है, कॉलम है जो रो बन जाता है, ठीक ना। रो अगर है तो कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज लेंगे तो, और अगर कॉलम है तो ट्रांसपोज लेंगे तो फिर रो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डैश का मतलब क्या है। वैसे तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा बताना है। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज है,
तो राइट आंसर का जगह राइट आंसर आ जाएगा इसका बी डैश ए डैश, उल्टा हो जाता है ना, बी डैश ए डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज लॉन्ग क्वेश्चन में भी डायरेक्ट काम आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 नंबर के तो डायरेक्टली पूछ ही लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पर ये गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डैश। तो ट्रांसपोज लेना अभी मैंने तुरंत आपको सिखाया था। तो ये जो है हमारा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा 4 5 6। ठीक है, तो ये जो रो था ये हमारा कॉलम बन गया और ये वाला रो ये वाला कॉलम बन गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। हिंदी में भी वही है कि यदि ए मैट्रिक्स ये है, ये हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ए डैश का समान है, तो बस वही करना है। फिर देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्सेस देन ए प्लस बी का होल्डर्स इज इक्वल टू। अब ए प्लस बी का होल्डर्स यहाँ पर पूछा है। अभी हम लोगों ने देखा कि ए बी का होल्डर्स क्या होता है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल्डर्स पूछ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि ए और बी को पहले जोड़िए फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए तो क्या आएगा ये बताना है। यदि ए एवं बी दो अवयवी हो तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक ना, तो ये किसके बराबर होगा बताना है। ये तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, इसके बराबर होगा, और साथ ही साथ बी डैश प्लस ए डैश दोनों के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी कि विकल्प 1 और 2। ए डैश प्लस बी डैश इन दोनों को जोड़िए या फिर बी डैश प्लस ए डैश इन दोनों को जोड़िए, ये इसकी इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपका है डिटर्मिनेंट से। क्या है कि इफ दिस देन x इज इक्वल टू, मतलब कि ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट्स में कैसा होता है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस का साइन लगता है, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऐसा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन लगेगा, 18 दूनी के 36 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाकर के प्लस का 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल सॉरी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि साइन 10 माइनस कोस 10 साइन 80 कोस 80 और इसका है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सारणिक, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ऐसे, फिर माइनस का साइन और फिर यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 10 और यहाँ पर आ जाएगा कोस 80, और अगर माइनस लगाएंगे और एक माइनस वहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 10 और यहाँ पर साइन 80, जो कि 1 के इक्वल आएगा, यानी कि 1 के इक्वल, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, 11th में भी ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है, ए क्या है, एक वर्ग अवयव हो सकता है 2x2 का हो, 3x3 का हो। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव हो गया। ऐसे हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है कि 3x3 का वर्ग अवयव हो। मतलब ए कोई सिर्फ एक वर्ग अवयव है और इसका सबसे पहले लेना है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद इसका निकालना है सारणी, कहने का डिटर्मिनेंट। तो ये किसके इक्वल आएगा ये बताना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स की इक्वल ही आएगा, ए का डिटर्मिनेंट्स की इक्वल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर वाला कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी, यानी कि शून्य वर्ग अवयव की सारणिक मान होगा। शून्य वर्ग अवयव का सारणिक का मान क्या होगा। एक शून्य वर्ग अवयव है तो उसके सारणिक का मान पूछ रहा है, तो सारणिक का मान भी शून्य ही होगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है, तो क्या होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, कोई त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल नेगेटिव का भी हो सकता है, क्षेत्रफल का भी नेगेटिव हो सकता है। आप खुद ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर कोई बिंदु भी हुआ, कोई बिंदु भी है, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, कोई बिंदु भी हुआ, तो कुछ ना कुछ तो इसका डायमेंशंस यानी कि क्षेत्रफल होगा ना। ऐसा नहीं कि माइनस में हो गया, माइनस का यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट।
और यहाँ पर आपका होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। इसके बाद सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, लेकिन आपको शाम तक अपलोड कर दूंगा सब्जेक्टिव वाला भी, ठीक ना। तो चैनल पर बने रहेगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। साथ ही इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको शाम तक सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव का सोल्यूशन अगर यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर सेंड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।